गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ बिहार बोर्ड के रिज़ल्ट के संदर्भ में। बिहार बोर्ड के 10th का एग्ज़ाम फरवरी 2020 में जो हुआ था, उसका रिज़ल्ट काफ़ी लंबे टाइम के बाद आने ही वाला है। जैसा कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 4-5 दिन के अंदर ये रिज़ल्ट आएगा, तो इम्कान है कि ये 25 से 26 मई तक आ जाएगा। लेकिन बिहार बोर्ड के रिज़ल्ट के संदर्भ में इसलिए बात करना चाहिए क्योंकि बिहार के बच्चे हिंदुस्तान में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पे नाम कमा रहे हैं और बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्या बात रही कि जिसकी वजह से बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट हमेशा चर्चा में रहा, पिछले कई सालों से ज़्यादा ही चर्चा में रहा। उसकी कई वजह रही। उस वजह पे बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो चंद दिन बाद रिज़ल्ट आएगा, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और शिक्षक भी। तो ये समझना चाहिए हमें कि हम जो मेहनत किए होंगे उस मेहनत का पूरा फल मिलेगा, क्योंकि अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी नाकामयाब नहीं करता। एक कहावत जो हमेशा मैं बोला करता हूँ वो ये है कि रोटी क्यों जली तो पलटी नहीं गई। आप पलट कर देखिए पीछे कि आपने क्या किया है, उस हिसाब से आप अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए, न कि किसी और से कंपैरिजन कीजिए कि मेरा रिज़ल्ट ऐसा क्यों आएगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्या होगा। आपने क्या किया है उस हिसाब से आपका रिज़ल्ट आएगा, ये आपको उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन मेरा जो आज बात करने का मुख्य मुद्दा ये है कि सभी बिहार के बच्चों को पिछले कई दिनों से लगातार उम्मीदें लगाई जाने को कहा जा रहा है कि रिज़ल्ट अब आया तब आया। ये उम्मीदें आखिर रिज़ल्ट के वक्त ही क्यों बनती है। दो तरह के लोग हमारे समाज में होते हैं। अपनों के बीच भी दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो जब आप पढ़ रहे होते हैं तब भी आपके लिए पूछते हैं कि बाबू आप जब पढ़ रहे हो तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपके पास पेन है कि नहीं, किताब है कि नहीं, अच्छे शिक्षक हैं कि नहीं। और एक वो होते हैं जो बिहार रिज़ल्ट आने के वक्त ही सिर्फ ये सवाल करते हैं कि तुम्हारा रिज़ल्ट कैसा आया, क्यों आया, ये सवाल करते हैं, कॉल करते हैं। उनके पास नंबर सिर्फ इसलिए सेव होता है आपका कि रिज़ल्ट पूछा जाए और एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाए। मैं इसलिए ऐसे सवाल कर रहा हूँ कि ये हकीकत है आज के समाज की। वो ये देखना नहीं चाहता है कि कोई बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। वो ये देखना चाहता है कि बच्चे का रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। ये बहुत बुरे हालात हैं बिहार के। लेकिन वो रिज़ल्ट जानते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, वो रिज़ल्ट जानते हैं एक दूसरे के परसेंटेज का कंपैरिजन करने के लिए। तो ये जान लीजिए कि बच्चे मेहनत का फल ही हासिल करते हैं और दूसरा कुछ वातावरण का भी कुछ के हिसाब से भी रिज़ल्ट आते हैं। कुछ बच्चों के पास किताबें नहीं होती, कुछ बच्चों के पास बुक नहीं होते, गाइड नहीं होते, अच्छे शिक्षक नहीं होते। रिज़ल्ट का परिणाम उन सभी मुद्दों पर भी जांचा जाना चाहिए। सिर्फ उन चचाओं, उन मामाओं को ये समझना चाहिए कि आप आज जो फ़ोन करके पूछ रहे हैं, कल इससे पहले क्यों नहीं पूछ रहे थे जब उनके पास पेन नहीं थी, किताबें नहीं थी। आप समाज के हर हिस्से को अगर पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अच्छा या बुरा, जैसे भी जिस तरीके से वो पढ़ना चाहे, तो आपको आगे आना होगा और आपको एक अच्छा मिसाल पेश करना होगा। अगर आप ऐसे मिसाल पेश नहीं करते, आप बिहार बोर्ड के बच्चों को के रिज़ल्ट को आप कंपैरिजन करते हैं बड़े शहरों के बच्चों के रिज़ल्ट से, तो ये बहुत अफसोसनाक है। ऐसे रिश्तेदारों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा रिसोर्स है हमारे पास जिसको हम एक से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। इल्म हासिल करो, इल्म बांटो, यही एक पैमाना है इस दुनिया का जिसमें कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन जब मैं ये सवाल सगे संबंधियों से करता हूँ तो बहुत सारे सवाल उठकर खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं आखिर सगे संबंधियों पर कितनी टिप्पणी क्यों। तो मुझे सगे संबंधियों की इन चीज़ों से मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो
तंज करने से बेहतर है कि अपने अंदर झांकें, अपने आप को तराशें, अपने आप को बेहतर दिखाएं, तभी आईने की तरह सब साफ हो जाएगा। क्योंकि पता होना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था जो बिहार की बहुत दुर्लभ हालत में पहुंच चुकी है, और अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार अभिभावक हैं, तो आपको शिक्षा के लिए अच्छी मानसिकता पेश करनी होगी और अपनी जिम्मेदारी को आगे पेश करना होगा। शिक्षा को बेहतर ढंग से चलने और चलाने के लिए हमें आगे आना होगा और हमसे ही शुरू करना होगा और समाज के चंद लोगों को निकल के आगे बढ़ना होगा। इसकी मिसाल आपके सामने बहुत सारी हो सकती है। जैसे हमारी भी एक सोसाइटी है जो बच्चों को पिछले कई सालों से फ्री में शिक्षा दे रही है, मुफ्त में शिक्षा दे रही है और एक अच्छी मिसाल पेश करने की कोशिश करती रही है। तो आपको आगे आके उसकी मिसाल पेश करना चाहिए। जब आप अच्छी मिसाल पेश करेंगे तो आपके पास सामने कई साथी जुड़ेंगे और छोटे बच्चे भी पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छी भूमिका नहीं जमाई, अच्छी भूमिका पेश नहीं की, तो समाज पीछे हट जाएगा। समाज वहीं का वहीं रुका रह जाएगा जहाँ से वो शुरू हुआ था। समाज के वो तबके जो शिक्षा को जानते नहीं, शिक्षा के बारे में समझते नहीं, वो आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। आज अगर आपको हिंदुस्तान को विश्व के सामने एक अच्छा बेहतर समाज दिखाना है तो आपको आगे आना होगा। बिहार बोर्ड के रिजल्ट जिन बच्चों के भी आने हैं, मैं उसके लिए एक दिल से दुआ हुआ हूँ कि उनका रिजल्ट अच्छा है और मैं अच्छी रिजल्ट आने की नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। और बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि एक दूसरे के रिजल्ट से तो कंपैरिजन आप भी ना करें, और उस अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि आप बच्चों के रिजल्ट का एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करें और रिजल्ट आने के बाद बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को हौसला अफजाई करें, बच्चों को ये कहें कि कल आपका रिजल्ट आने वाले दिनों में आपका रिजल्ट और बेहतर होगा। इसके लिए आप मेहनत करें, न कि आप बच्चे के रिजल्ट पे तंज कसें। दूसरी एक और अहम बात कि बच्चों को हम लोग प्रेशर करते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ा, ये सारी चीज़ें हम फैसला न करें। बच्चों को बच्चे के हिसाब से चलने दें, बच्चे क्या करना चाहते हैं उस हिसाब से, और उसमें एक बेहतर तरीका बताएं। उन्हें ये बताएं कि बच्चे ये करोगे तो ये होगा और ये करोगे तो ये होगा, ये हम बता सकते हैं। लेकिन बच्चों को ये ना थोपें कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, क्योंकि एक रिजल्ट बच्चे का भविष्य नहीं खराब कर सकता। अगर खराब रिजल्ट आता है तो वो बच्चे का भविष्य नहीं खराब करेगा, लेकिन अगर खराब रिजल्ट के टाइम में वो अभिभावक उन्हें सपोर्ट नहीं करते, अभिभावक उनकी मदद नहीं करते, तो बच्चे का एक अच्छा खासा हिस्सा नकारात्मक सोच की तरफ बन जाता है। तो उस नकारात्मक सोच से हमें बाहर निकालना होगा बच्चों को, और हमें बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा, हमें बच्चे के अंदर डिफेंस करने की आदत पैदा करना होगा, हमें बच्चे के अंदर बांटने की आदत पैदा करना होगा, हमें बच्चों के अंदर अपने और अपनों के लिए जीने की सलाहियत पैदा करना होगा। इसलिए हमें बच्चों के लिए दुआ भी करते रहना चाहिए और एक दूसरे बच्चों के लिए दुआ करते रहना चाहिए। साथ ही अगर बच्चा आपकी उम्मीद पर खरा नहीं होता था, तब भी आपको उसके साथ खड़े होकर उसे अच्छे काम के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि एक कुएं के पत्थर पर रस्सी जब तक घिसती रहती है और पत्थर एक दिन कटकर टूट जाता है, उसी तरीके से हमारे बच्चों की जिंदगी भी होती है। बच्चे को जितना आप खींचेंगे, जितना आप चलाएंगे, उतना ही बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन समझने की बात यह है कि बच्चे को किस तरीके से चलाया जाए। बच्चे के फैसले जरूर होने चाहिए, लेकिन उसको चलाने का रास्ता आपका होना चाहिए, आप उसको समझने के लिए तैयार हों। तो मैं बच्चों के लिए फिर से एक बार नेक ख्वाहिशात रखता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद है कि बच्चों के रिजल्ट उनके मन के लायक आएंगे और अच्छे की कामना मैं करता हूँ। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।